नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास में आज आप मैं सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पीछे की एग्जाम में उस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों, वह टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला से। किससे है? राजस्थान की स्थापत्य कला। दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला में यहाँ पर बने प्राचीन दुर्ग और यहाँ पर बने महत्वपूर्ण जो स्मारक हैं उससे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर दोस्तों उपस्थित हो। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों और ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? दोस्तों, वह दुर्ग क्या कहलाता है? ये यहाँ दुर्गों के कुछ प्रकार हैं, उनमें से वह दुर्ग क्या कहते हैं उस दुर्ग को जो दुर्गम पहाड़ियों पर, कंटीली झाड़ियों में और ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए जो दुर्ग होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है ऐसे दुर्गों को क्या कहते हैं? एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये कैसे होते हैं? तो ये दोस्तों एरण दुर्ग होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एरण दुर्ग क्या है? तो ऐसे दुर्ग जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों, ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एरण दुर्ग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दुर्ग की श्रेणी क्या होगी जिसका निर्माण जल और जल से घिरे द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है? वह क्या कहलाता है? कि एक ऐसा दुर्ग है जो लगभग जल से घिरा हुआ होता है, उसकी स्थिति एक द्वीप की भांति होती है, उस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं? औदक दुर्ग कहते हैं। औदक दुर्ग अर्थात हम ये कह सकते हैं जल से घिरे हुए द्वीप की भांति दुर्ग को औदक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम कह सकते हैं राजस्थान में ऐसा जो दुर्ग है वो कौन सा है? गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग, जो आहू और काली नदी कालीसिंध जो नदी है उसके संगम पर बना हुआ है, उसके चारों ओर जल स्थित है, इसलिए ऐसे दुर्ग को हम औदक दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप प्रतिदिन राजस्थान जीके के क्वेश्चन व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको उसके ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहते हैं, कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसे हम अकबर का दुर्ग या अकबर का किला भी कहते हैं? तो वह कौन सा है? मैगजीन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन। दोस्तों, इस दुर्ग को अकबर दुर्ग के नाम से भी या अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का किला जो के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस मैगजीन दुर्ग का नाम जो निर्माण है वो 1571 से 1572 ईस्वी में किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा स्थल दुर्ग के रूप में करवाया था। किसके रूप में? स्थल दुर्ग के रूप में करवाया था। और मैगजीन दुर्ग दोस्तों कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। कब करवाया? 1571 और 72 में। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? कि अजमेर में ये मैगजीन दुर्ग जिसका निर्माण 1571 और 72 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था, उस दुर्ग का निर्माण कौन सी शैली में करवाया? तो कौन सी शैली में करवाया दोस्तों? मुस्लिम शैली में। मुगल बादशाह अकबर ने मैगजीन का दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, उस दुर्ग का निर्माण कौन सी शैली में? मुस्लिम शैली में। ये राजस्थान का दोस्तों एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम पद्धति में, मुस्लिम शैली पर किया गया। इस दुर्ग की ऐतिहासिकता यह भी है दोस्तों कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना और युद्ध की रणनीति जो है वो कौन सी दुर्ग में तैयार करी थी? तो मैगजीन दुर्ग में ही तैयारी करी थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना जो है वो रणनीति जो है वो निम्न में से कौन से दुर्ग में तैयार की गई? तो कौन से दुर्ग में वो रणनीति तैयार करी? मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों, ये मैगजीन जो दुर्ग है उसका निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? मुस्लिम शैली में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण मुस्लिम शैली, मुस्लिम पद्धति में हुआ, तो वह कौन सा है? मैगजीन दुर्ग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर की यात्रा की? कि ब्रिटेन का वह कौन सा दूत था
जिसने कब 10 जनवरी 1616 ईस्वी को कौन से शहर की अजमेर की यात्रा की थी, वह कौन था? सर टॉमस रो था। कौन था? सर टॉमस रो। दोस्तों मुगल बादशाह जो जहांगीर है, कौन? जहांगीर है के शासनकाल में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के सम्राट कौन? जेम्स प्रथम जो है, जेम्स प्रथम का एक राजदूत था जिनका नाम क्या था? सर टॉमस रो, जो है भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए कहाँ आया था? वह अजमेर आया था। ठीक है, और अजमेर के भी कौन से दुर्ग में आया था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर टॉमस रो की मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से कौन से दुर्ग में हुई है, तो कौन से दुर्ग में हुई थी? मैगजीन दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में, जो मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था वहां हुई है। ठीक है, तो उसी से जोड़कर ही मैंने यह क्वेश्चन तैयार किया दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हम जल्द ही लाइव आने की कोशिश करेंगे और वहां आप मेरे प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। जल्द ही एग्जाम शुरू हो गई है, एग्जाम आयोजित होने वाली है, धीरे धीरे प्रत्येक एग्जाम की डेट घोषित होने लग गई। अगला क्वेश्चन है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों कहां स्थित है? याद रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में। तो मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? तो वह कौन सा है? चोखेलाव महल है। कौन सा महल है? चोखेलाव महल। दोस्तों चोखेलाव महल की जो दीवारें हैं, उन दीवारों में जिस शैली का प्रयोग हुआ है उस शैली को हम क्या कहते हैं? मार्शल टाइप शैली के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों कि मार्शल टाइप शैली निम्न में से कौन से महल में है? चोखेलाव महल में। चोखेलाव महल कौन से दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसी प्रकार से अगर मेरे क्वेश्चनों को आप प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, किलकिला, शंभू बाण और गजनी संबंधित है। क्या है दोस्तों? किलकिला, शंभू बाण, गजनी, ये क्या है? क्या राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है? क्या तोपों के नाम है? प्राचीन मुद्राओं के नाम? प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम है? तो दोस्तों याद रखना, ये किन के नाम है? ये तोपों के नाम है। राजस्थान के कुछ दुर्गों में कहा स्थित कुछ तोप स्थित हैं जिनका नाम है किलकिला, शंभू बाण और क्या है? गजनी है। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों में कौन? किलकिला, कौन? शंभू बाण और कौन? गजनी खां भी आ सकता है। गजनी खां जो तोपें हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में रखी गई है और ये किन के नाम है? ये तोपों के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीरत सिंह सोढ़ा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? कि कीरत सिंह सोढ़ा और धन्ना भीवा की छतरी निम्न में से कौन से दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों कहां स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में वीर शिरोमणि कौन? दुर्गादास, जिनका मारवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनको वीर शिरोमणि दुर्गादास के नाम से। इसी तरह से कीरत सिंह, जो क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है, कीरत सिंह सोढ़ा और दो पराक्रमी योद्धा थे, एक कौन? धन्ना और दूसरा कौन था? भीवा, की गाथाओं से जुड़ी हुई छतरियां बनी हुई है। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां बना है? जोधपुर में। किसने बनाया था? राव जोधा ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? ये कुछ मजार के नाम मैंने आपको यहां दिए हैं, इनमें से कौन सी किसकी मजार जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है? तो किसकी मजार? भूरे खां की मजार। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी आ सकता है कि भूरे खां की मजार कहां स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगर ऑप्शन में जोधपुर नहीं हो तो क्या आ सकता है? मेहरानगढ़ दुर्ग आ सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है भूरे खां की मजार। ठीक है दोस्तों, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसी में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। राठौड़ों की कुलदेवी कौन? नागणेची माता। कौन सी माता है? नागणेची माता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है और इसी दुर्ग में स्थित है भूरे खां की मजार। क्या स्थित है? भूरे खां की मजार। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन मैंने यहाँ लगभग 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है और मेरा अधिक से अधिक प्रयास यही होता है
कि मैं कम से कम क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है और मैं प्रत्येक टाइप के अनुसार आपको क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करता हूं, व्याख्या से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बाकी आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन में पढ़ाने का तरीका कैसा है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में समय समय पर जरूर बताते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम बात करते हैं चामुंडा माता का मंदिर कौन से दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। नागणेशी माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में। और राठौड़ों की कुलदेवी कौन है, नागणेशी माता। भूरेखा की मजार कहां है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से यह उक्ति किस दुर्ग के संबंध में कही गई कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ है। तो यह बात किस दुर्ग के संबंध में है, मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में है। और ये बात कही किसने है, तो ये बात कही है किसने, किपलिंग ने कही है। किसने कही है, किपलिंग ने। दोस्तों प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार थे कौन, किपलिंग। नाम था इनका रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है, रुडयार्ड किपलिंग इनका नाम है। और इन्होंने क्या किया, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बताया कि इस दुर्ग का निर्माण आदमियों ने नहीं, देवताओं ने, परियों ने और किन ने किया है, फरिश्तों के द्वारा किया गया है। किस दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। किसने कहा, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा। जो कहाँ के हैं, ये ब्रिटिश साहित्यकार है। कैसे हैं, ब्रिटिश साहित्यकार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जिस पर 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है उसने अधिकार कर लिया था। तो वह कौन, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर पर 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था। उस समय दोस्तों दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। और ने 1544 ईस्वी में राव मालदेव को पराजित किया। किसको पराजित किया, राव मालदेव को पराजित किया। और पराजित करने के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और विजय के उपलक्ष्य में एक मस्जिद भी उन्होंने यहां पर बनाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसने मेहरानगढ़ दुर्ग को विजिट करने के उपलक्ष्य में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो वह कौन था, शेरशाह सूरी, जो उस समय दिल्ली का शासक था। कब, 1544 में। किसको हराया, राव मालदेव को हराया। किस पर अधिकार किया, मेहरानगढ़ दुर्ग। विजय उपलक्ष्य में क्या बनाई, एक मस्जिद का निर्माण करवाया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठकुराइन जाए के पास नहीं। कि एक ऐसा दुर्ग, इस किस दुर्ग के संदर्भ में युक्ति है कि कोई एक ऐसा दुर्ग है जिसके संबंध में कहा जाता है कि यह दुर्ग तो केवल किसी रानी के जन्म लिए हुए राजकुमार के पास ही हो सकता है, किसी ठकुराइन जाए के पास ही नहीं हो सकता। यह किस दुर्ग के संबंध में कहा गया, तो दोस्तों ये कुचामन नागौर में स्थित दुर्ग के संबंध में कहा गया है कि नागौर में स्थित कुचामन का जो किला है, कुचामन का जो दुर्ग है, वो राजस्थान के सभी दुर्गों में जागीरी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। जागीरी जो दुर्ग हैं उन दुर्गों का सिरमौर। निम्न में से किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वह कौन है, कुचामन का दुर्ग है। इस दुर्ग को दोस्तों अणलखा दुर्ग भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से दुर्ग को अणखला दुर्ग कहते हैं। इनमें से कौन से दुर्ग को अणखला दुर्ग भी कहा जाता है, तो वह कौन है, कुचामन का दुर्ग है। क्योंकि इस किले का कभी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। अणखला इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस किले का कभी भी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। इसी की वजह से इसे अणखला दुर्ग की उपमा भी दी जा सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस दुर्ग को अणखला दुर्ग कहते हैं, तो कौन है, कुचामन का दुर्ग है। जागीरी दुर्गों का सिरमौर निम्न में से किसे कहते हैं, कुचामन दुर्ग को। और किस दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि ऐसा किला तो रानी जाए के पास भले जो ठुकराइन जाए के पास ही नहीं हो सकता। तो ये बात किस दुर्ग के संबंध में कही गई है, कुचामन दुर्ग के संबंध में कही गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजपूताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, अभी हमने इसके संबंध में बात करी है, तो वो कौन है, कुचामन का दुर्ग है। अणखला दुर्ग जो है, जो कभी भी शत्रु सेना के सामने उसका पतन नहीं हुआ, वो कुचामन दुर्ग जागीर दुर्गों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, निम्न में से कौन सा है जो राज्य का प्रसिद्ध दुर्ग के नाम से जानते हैं, वह कौन सा है, गागरोन दुर्ग है। कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी नदियों के संगम पर बना है, तो एक तो कौन सी नदी है,
आहू नदी, और दूसरी कौन सी है, काली सिंध नदी। ये काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है, गागरोन का दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसी गागरोन के दुर्ग को एक और नाम से जानते हैं, इसको मुस्तफाबाद के नाम से भी जाना जाता है। मुस्तफाबाद, निम्न में से कौन से दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से भी जानते हैं, तो वह कौन सा है, गागरोन का दुर्ग है। ठीक है, यह दुर्ग मुकुंदरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। मुकुंदरा की पहाड़ियां पर स्थित दुर्ग कौन सा है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। राज्य का एक प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया, झालावाड़ में स्थित है। और निम्न में से कौन सा दुर्ग आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना है, तो कौन सा दुर्ग बना है, गागरोन का दुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं, कि इसमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जिस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट भी कहा जाता है, तो वह कौन सा है, गागरोनगढ़। गागरोन दुर्ग जो है जिसको जालिम कोट, उसके परकोटे को जालिम कोट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कोटा रियासत के कौन, झाला जालिम सिंह, कौन, झाला जालिम सिंह ने गागरोन के किले के एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गागरोन दुर्ग के विशाल परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों, जालिम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, जालिम सिंह ने। किस दुर्ग के परकोटे का निर्माण, गागरोन दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। इसी वजह से इसे जालिम कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जालिम कोट। जालिम कोट क्योंकि जालिम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से, अगर प्रतिदिन राजस्थान जीके के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की बटन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसे कमरकोट का, इसके परकोटे को कमरकोट कहते हैं, तो वह कौन है, सोनारगढ़ का दुर्ग है। कौन सा है, सोनारगढ़ का दुर्ग, जिसे अपन जैसलमेर दुर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जैसलमेर दुर्ग। किस दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई एक विशालकाय जहाज, कैसा जहाज, विशालकाय बड़ा जहाज पानी में लंगर डाले खड़ा हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आ सकता है। मैंने इसलिए इस उक्ति का यहां पर नाम लिया है कि किस दुर्ग के संबंध में कहा सकता है कि मानो उसे दूर से देखे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो क्या, कि एक बड़ा जहाज, एक विशालकाय जहाज जल में लंगर डाले खड़ा है, तो वह दुर्ग कौन सा प्रतीत होता है, सोनारगढ़ का दुर्ग ऐसा दिखाई देता है। प्रसिद्ध इतिहासकार दोस्तों कौन, कर्नल जेम्स टोड है। इस दुर्ग के दोहरे परकोटे को क्या कहा था, कमरकोट के नाम से पुकारा था। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोनारगढ़ का दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है उसका कैसा परकोटा है, दोहरा परकोटा है। निम्न में से किस इतिहासकार ने दोहरे परकोटे को कमरकोट के नाम से नाम दिया है, तो वह कौन है, राजस्थान इतिहासकार के पिता जो है कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्होंने इसका नाम दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों बात करी है, गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि 1444 ईस्वी में, कब, 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान कौन थे, मांडू के सुल्तान थे महमूद प्रथम। कौन थे, महमूद प्रथम तथा अचलदास खिलजी के पुत्र कौन थे, उनके पुत्र थे पालहणसी। कौन थे, पालहणसी के मध्य युद्ध हुआ था, कब, 1444 ईस्वी में, जिसमें मांडू के सुल्तान महमूद प्रथम की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और गागरोन दुर्ग पर अधिकार करने के बाद सुल्तान ने गागरोन के दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, मुस्तफाबाद ही रख दिया था। ये घटना इसी समय की है कि निम्न में से किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं, तो गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मांडू के सुल्तान महमूद प्रथम और कौन, अचलदास, इसी के साथ दूसरा कौन है दोस्तों, ये अचलदास खिलजी के पुत्र कौन थे, पालनसी थे। इनके मध्य 1444 ईस्वी को युद्ध हुआ था जिसमें पालनसी हार गए थे, महमूद प्रथम विजय हुए थे और उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, मुस्तफाबाद रख दिया था। चलो दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से असुमेलित युग्म है कि इनमें से कौन है जो युग्म गलत है। बादशाह दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, बयाना दुर्ग को। खैराबाद दुर्ग है, सिवाना दुर्ग को। अफगानी दुर्ग, करौली। नहीं दोस्तों, अफगानी दुर्ग जो है धौलपुर जिले में स्थित बाड़ी नामक स्थान पर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने राज्य में एकमात्र अफगानी शैली में दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहां,
करौली में नहीं करवाया था, ये उन्होंने धौलपुर में करवाया था। यहाँ सुमेलित युग्म पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है, तो अफगानी दुर्ग जो है ये धौलपुर के बाड़ी नामक स्थान पर बनवाया था। किसने? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अफगान दुर्ग बनवाया था। कहाँ? धौलपुर के बाड़ी में, करौली में नहीं बनवाया। और खिजराबाद किस दुर्ग का नाम है? चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो गागरोन दुर्ग के संबंध में गलत है? इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। बात सही है, जालिम सिंह के द्वारा इसके दोहरे परकोटे का निर्माण करवाया गया था, इसलिए जालिम कोट कहा गया। ये एक प्रसिद्ध जल दुर्ग है क्योंकि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। इसमें हुंहुकार तोप स्थित है। दोस्तों ये हुंहुकार तोप है, ये गागरोन दुर्ग में स्थित नहीं है। ये तो कहाँ है? ये धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में है? शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था क्योंकि संत पीपा की छतरी, संत पीपा की गुफा जो है वो यहां बनी है। कहां? गागरोन दुर्ग में। ये तीन बातें तो गागरोन दुर्ग के संबंध में सही है, लेकिन ये तीसरी बात जो सी ऑप्शन हमारा दोस्तों यहां है कि इसमें हुंहुकार तोप स्थित है। ये हुंहुकार तोप तो शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। जो शेरगढ़ दुर्ग कहां है? ये बारावाला नहीं, ये कौन सा है? ये धौलपुर जिले में स्थित शेरगढ़ दुर्ग है, उसमें स्थित है। कौन सी तोप? हुंहुकार तोप। तो ये कथन क्या है? यहां पर गलत है, असत्य है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या कौन सा कथन है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है। बिल्कुल। नवलखा किला बूंदी में, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है और घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। दोस्तों इसमें से सही कथन पूछा है और इसमें से सही कथन दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए जो है वो क्या है? सही है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध था कौन सा किला? तिमनगढ़ का किला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तिमनगढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति तस्करों के लिए। या फिर एग्जाम में आ सकता है मूर्ति तस्करों के लिए निम्न में से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो तिमनगढ़ का किला उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध रहा है। जो कहां स्थित है दोस्तों? तो ये करौली में स्थित है। कहां स्थित है? करौली में स्थित है, तिमनगढ़ का किला है। ठीक है, मासलपुर जो है करौली के निकट वहां पर स्थित है। नवलखा किला जो है, ये नवलखा झील जो है वो तो बूंदी में दोस्तों, लेकिन नवलखा किला झालावाड़ में स्थित है। कहां स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में नहीं, केहरीगढ़ का किला दोस्तों किशनगढ़ अजमेर में है। कहां पर स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में है। जो कि घोड़े की मजार जो है ये आमेर दुर्ग में नहीं, ये तो अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। देखिए दोस्तों मैंने एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन समझाने का मैंने आपको यहाँ प्रयास किया है। मैं इसी तरह से प्रतिदिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या से समझाने का प्रयास जरूर करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इसलिए दोस्तों आप निश्चित रूप से मेरे YouTube चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? इनमें से किस दुर्ग को वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है? तो वह कौन सा है? भैंसरोगढ़ के दुर्ग को हम वेल्लोर दुर्ग भी कहते हैं। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसे हम दक्कन की चाबी कहते हैं? तो वो कौन सा है? अमीरगढ़ का दुर्ग। अमीरगढ़ का दुर्ग जो है जिसे हम दोस्तों भूमगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। का निर्माण किसने करवाया था? ये इसका निर्माण करवाया था एक ब्राह्मण था जिसका नाम था भोला, जिसने इसका निर्माण शुरू करवाया था और पूरा करवाने का काम करवाया था किसने? नवाब अमीर खान ने। किसने करवाया था? नवाब अमीर खान ने इसे पूरा करवाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया अमीरगढ़। और नवाबों का शहर राजस्थान के टोंक जिले को कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीरगढ़ का दुर्ग राज्य में कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। इसे भूमगढ़ भी कहते हैं। निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? भोला नामक ब्राह्मण ने। पूरा किसने करवाया था? नवाब अमीर खान ने। इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? अमीरगढ़ दुर्ग ही रखा गया। इस दुर्ग को दक्कन की चाबी, दक्कन के पठार की चाबी के नाम से जानते हैं क्योंकि के समीप जैन तीर्थंकरों की कितनी मूर्तियां हैं, कितनी प्रतिमाएं हैं? 26 प्रतिमाएं भी खुदाई से यहां प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है? कि निम्न में से किस इतिहासकार ने यह बात कही कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा एक और भी किला है जिसका प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है? वो कौन सा? कोटा के किले का है। ये बात निम्न में से किसने कही है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने
कही है। कोटा का दुर्ग संपूर्ण राजस्थान में श्रेष्ठ दुर्गों में दोस्तों इसकी गिनती होती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इस कोटा के दुर्ग का निर्माण है ये बूंदी के जो राणा कौन थे? जैत सिंह। कौन थे? जैत सिंह के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में इसमें माधो सिंह संग्रहालय संचालित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं निम्न में से कौन से दुर्ग में माधो सिंह संग्रहालय संचालित है? तो माधो सिंह जो संग्रहालय है वो कौन से कोटा के दुर्ग में संचालित है? प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में लिखा था कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना प्रकोटा कौन सी दुर्ग का है? कोटा के किले का है। तो ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है? कि इनमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जहां एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है? तो वह कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप, जयगढ़ कहां? जयपुर आमेर में स्थित है। तोप का नाम क्या है? एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम है जय बाण। क्या नाम है? जय बाण। जय बाण तोप कौन सी दुर्ग में रखी है? जयगढ़ दुर्ग में रखी है। दोस्तों माना जाता है कि इसकी मारक जो क्षमता है, क्या है इसकी जो मारक क्षमता वो कितने? 22 मील है। 22 मील तक ये हमला कर सकती है। इससे मात्र एक बार परीक्षण के लिए, प्रयोग के लिए चलाया गया था, जिसका गोला जयपुर के निकट कहां गिरा था? चाकसू में जाकर गिरा था। और अन्य तोपों में रणचढ़ी, भैरवी, कड़क बिजली आदि प्रमुख तोपें हैं जो कहां रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप हेबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वह अलबर्मा के बारे में सुना है, उससे बढ़कर ये महल है। कि किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप हेबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वो अलबर्मा के बारे में मैंने सुना है, उससे बढ़कर ये महल है। तो कहां? आमेर के दुर्ग में स्थित महल। प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार बिशप हेबर ने आमेर दुर्ग में बने कुछ महलों के बारे में कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अलबर्मा के बारे में सुना, उससे बढ़कर ये महल है। तो वो आमेर के दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं? तो वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। मंडन इसका क्या था? वास्तुकार था। ठीक है। और इस दुर्ग में मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। कौन सा दुर्ग? ये कुंभलगढ़ का दुर्ग। दोस्तों ध्यान रहे, राणा प्रताप के लिए संकटकालीन राजधानी क्या थी? चावंड थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप की संकटकाल की राजधानी चावंड, लेकिन अगर आ जाए कि मेवाड़ की संकटकालीन की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़ दुर्ग थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा दुर्ग किलों का सिरमौर, राजपूताने का गौरव कहलाता है? कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो किले का सिरमौर है और राजपूताने का गौरव है? तो वो कौन है? चित्तौड़ के दुर्ग को। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, इसे कहा जाता है खिजराबाद, इसे कहा जाता है विचित्रकूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन से दुर्ग को? चित्तौड़ के दुर्ग को। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसको अपन कहते हैं चित्रकूट दुर्ग, क्या कहते हैं? चित्रकूट दुर्ग। ये कौन सी नदियों के संगम पर? बेड़च और गंभीर नदियों के संगम पर अरावली पर्वतमाला में स्थित एक मजबूत गिरी पर्वत है, क्योंकि पर्वतों पर स्थित है। इस दुर्ग के महत्व दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण बहुत ज्यादा था, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है चित्तौड़ का दुर्ग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वह कहां करवाया था? चित्तौड़गढ़ में। राणा बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार बनवाया था। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ के दुर्ग में। हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना, देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? तो वह कौन है? वह विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ को हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना, देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से इसे पहचानते हैं। दोस्तों मालवा के विजय के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? मालवा के विजय के उपलक्ष्य में किसने? राणा कुंभा ने ऐतिहासिक इमारत किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसकी नींव महाराणा कुंभा ने कब रखी थी? 1440 में। 1448 ईस्वी में ये बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। लगभग 8 वर्ष लगे
इस इमारत में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है, जिसके कारण इस इमारत को हिंदी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की साल, हिंदी देवी देवताओं का विश्व कोश इसको कहा जाता है। तो वह कौन है? विजय स्तंभ है। दोस्तों अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से राजस्थान जीके की, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, और प्रसिद्ध महत्वपूर्ण और जो टॉपिक है उनके आप प्रतिदिन क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।